Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. What are the basic laws that essentially everyone should be aware of before getting married in terms of the entire marriage aspect? अगर आप सारे लॉ पढ़ लोगे तो आप शादी नहीं करोगे। प्रॉब्लम ये है, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सारे लॉ पता है या नहीं पता। Basic laws. देखो, मेंटेनेंस से रिलेटेड लॉ आपको पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस आपको पता होना चाहिए, एलिमनी से रिलेटेड पता होना चाहिए, डाइवोर्स से रिलेटेड पता होना चाहिए, अडॉप्शन से रिलेटेड पता होना चाहिए, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप से रिलेटेड पता होना चाहिए, सीनियर सिटीज़न के बारे में पता होना चाहिए जो आपके माँ बाप हैं, कल की डेट में उनको कोई दिक्कत हो या ना हो किसी तरह की। और जब आप मोटा मोटी तो हाँ इतना कर लोगे तो भी आपका काम कहीं ना कहीं चल जाएगा। लेकिन ये सारे लॉ जो हैं वो बहुत वास्ट हैं। जो फैमिली लॉ है, इट इज़ अ चंक ऑफ कोड। तो आप सारी चीज़ तो नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं सारे लॉ पढ़ने बैठ जाऊँगा तो फिर शादी करने की उम्र तो आपकी निकल जाएगी। फिर बुढ़ापे में फिर कैसे आपका मन नहीं करेगा शादी करने का। क्या किया जाए फिर? क्योंकि lot of divorce rates, I was reading, divorce rates are increasing in India. And what do you think is the reason for that? डाइवोर्स रेट का रीज़न देखो, डाइवोर्स रेट बढ़ने का रीज़न सिंपल सी बात है, ज़्यादा शादियाँ हो रही तो ज़्यादा डाइवोर्स होंगे। डाइवोर्स का सबसे बेसिक रीज़न ही शादी है। शादी नहीं हुई तो डाइवोर्स नहीं हो सकता। बात सिंपल सी है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी भी जब शादी करते हैं तो उस टाइम पे ना कुछ बेसिक इंडिकेशंस होते हैं, उसको मिस कर जाते हैं। आप शादी की बात कर रहे हो, देखते क्या है, लड़का कहाँ जॉब कर रहा है, कितना कमा रहा है, घर में कितनी प्रॉपर्टी है, घर कम किराए का है कि खुद का है, भाई बहन क्या करते हैं, आगे के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है, फादर कहाँ से रिटायर्ड है, बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वेल टू डू इनकम वाला सिस्टम है या नहीं है। कोई ये पूछता है कि लड़का आने वाले टाइम में कैसा बिहेव करेगा, आज तक उसने किस तरीके की सिचुएशन झेली है नहीं झेली है, कोई नहीं पूछता। लड़की से देखेंगे कि हाँ जी लड़की ठीक है, पढ़ी लिखी है, वो कहते हैं कि वो टिपिकल इंडियन वाइफ वाला सिस्टम है कि घर वालों की इज्जत करेगी, आराम से शांति के साथ आगे बैठ के बात करेगी, सो चीज़ें। लेकिन ये नहीं देखते कि इनकी फैमिली में जो आए हैं बात करने के लिए, उसमें डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है। लड़का लड़की दोनों की तरफ, कि उसके मदर फादर में से, भाई बहन में से कौन डिसीजन मेकिंग करेगा। इधर से लड़के की तरफ से भी ये रहता है। दोनों को बिठा के एक समझाने वाली बात कि यार परिवार तो चलो एक तरफ है, बुढ़ापा तो तुम्हें साथ में काटना है, पहले तुम एक दूसरे को देख लो, समझ लो, बात कर लो कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। वो कहता नहीं नहीं लड़की तो हमें पसंद है, लड़का हमें पसंद, चलो रोका कर दो, शादी कर दो। दिस इज़ द अरेंज मैरिज। लव मैरिज में ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि क्योंकि आपको अच्छा सा गुडी गुडी टाइम मिल जाता है शुरुआत में, और उसके बाद क्या होता है कि आप हर चीज़ में हाँ कर रहे हो। तो लड़का भी कर रहा होता है और जनरली लड़की भी करती है कि चलो घूमने जाएंगे, मूवी देखेंगे, ड्रिंक करेंगे, पब में जाएंगे, सब सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद आपको लगता है कि शादी के बाद एकदम से सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। दैट डजंट हैपन। ह्यूमन नेचर चेंज होता है बट इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, या फिर वो एक सेकंड में चेंज हो सकता है। किस एस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा मैरिज, आफ्टर मैरिज? किस एस्पेक्ट में? अगर आप सोच रहे हो कि पहले आप अच्छे घूमने वाले हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, पार्टी करने वाले हो, और उसके बाद शादी के बाद आप घर पे बैठ जाओगे तो कैसा पॉसिबल होगा? नहीं हो सकता ना। शादी से पहले आप इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हो और एकदम से शादी के बाद आपको लगता है कि बाउंडेशन हो जाएंगी, ये इसकी भी मान ले उसकी भी मान ले, वो नहीं होता है। दूसरा, फैमिली में इंटरफेरेंस किसका ज़्यादा है। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ जेलअप होने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, वो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो डाइवोर्स रेट जो पहले क्या होता था कि जब कभी शादी होती थी तो उसमें लड़कियां जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके पास ऑप्शन नहीं होता था। शादी हो गई, मार पिटाई भी हो रही है, परेशान भी हो रही हैं। फादर बोलते थे कि कभी भी लड़ झगड़ के मेरे घर पे मत आना। उधर से पति के घर पे देखो, आपको हर चीज़ अच्छी नहीं लग सकती। हाँ, किसी को कॉफ़ी अच्छी लगती है, किसी को चाय अच्छी लगती है, एंड दिस कैन बी अ रीज़न ऑफ डाइवोर्स। छोटी सी बात, टूथपेस्ट भी रीज़न हो सकता है। क्या बात कर रहे हो आप? सच बता रहा हूँ मैं, आई डिस्कस दो। लेट्स कम टू द केसेस आफ्टरवर्ड्स। तो किसी भी चीज़ पे आपको बुरी लग सकती है कोई चीज़, आपको इस चीज़ पे भी बुरा लग सकता है कि कोई सुबह कितने बजे उठता है और कितने बजे नहीं उठता है, किसको शोर पसंद है किसी को नहीं पसंद है, टीवी कितनी देर तक चलता है, किसी को अगले दिन का क्या काम है क्या नहीं है, माँ बाप से बात करने दे रहे हैं कि नहीं करने दे रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ भी बुरा लग सकता है। डाइवोर्स का रेट जो इंक्रीज़ हुआ है उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो एक्सेसिबिलिटी है
कोर्ट जाने की बहुत ज़्यादा। दूसरा, पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है किसी में। शादी कर ली, कोई निभाना ही नहीं चाहता, कहते हैं ज़रा सी बात होगी, चल तू अपने घर मैं अपने घर। माँ बाप से कभी डाइवोर्स ले सकता है कोई आदमी? नहीं ले सकता ना। तो आपने शादी जब की थी तो एक बार गिव इट एन ऑनेस्ट एफर्ट यार। सिर्फ यू कांट बी इन अ रिलेशनशिप, इन अ मैरिज, विदाउट गिविंग एन ऑनेस्ट एफर्ट। आप ये सोचते रहो कि यार चल ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको या तो शादी करो ही मत, और कर रहे हो तो एटलीस्ट निभाने की कोशिश तो करो। Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.